Hi everyone, I am Manish Pandey. Today my lecture is vials. Vials जिसमें हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं. Vials. What is vials? What is vials? Vials और ट्यूब भी बोलते हैं इनको. ठीक है, ट्यूब. जैसे आप इमेज देख के समझ चुके हैं, इसमें ब्लड का कलेक्शन करते हैं हम. जैसे ब्लड सैंपल कलेक्ट ब्लड का सैंपल हम इसमें कलेक्ट करते हैं. ओके. जैसे अब है टाइप्स ऑफ बाइल्स. अब इसमें क्या रहता है, टाइप ऑफ बाइल्स, कितने टाइप की बाइल्स हैं. टाइप्स ऑफ बाइल्स बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं. जैसे नंबर 1 है EDTA. नंबर 2 है प्लेन वायल. नंबर 3 है जैसे सोडियम फ्लोराइड. नंबर 4 है जैसे सोडियम सिट्रेट. नंबर 5 है हेपेरिन. वाइल. ठीक है. EDTA प्लेन वाइल, सोडियम क्लोराइड वाइल, और है सोडियम सिट्रेट होती है और हेपेरिन होती है. तो आपको नंबर 1 वाइल से पढ़ना है. जैसे EDTA, EDTA वाइल. अब EDTA वाइल क्या करती है, इसमें कितना ब्लड जैसे हम ले सकते हैं, उसी बारे में आपको पूरा पढ़ना है. जैसे नंबर 1, इसका पहले आपको फुल फॉर्म पढ़ना है. फॉर इथाइलिन, EDT का फुल फॉर्म, कॉमा डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड. ओके, टेट्रा एसिटिक एसिड. इसकी फुल फॉर्म हो गई EDTA की, इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड. नंबर दूसरा है पॉइंट, इसका नंबर 2 पॉइंट है कलर. इसकी कलर की जो बेसिकली कोडिंग होती है उसकी कैप से करते हैं. कलर कोडिंग, जैसे कैप, उसकी कैप का क्या कलर है. जैसे इसमें आपको कलर का कैप का कलर दिख रहा होगा. ठीक है, ये आप देख सकते हैं कैप का कलर है जो. तो ये कलर है जो आपका रॉयल ब्लू कलर का है. कलर की कोडिंग रहेगी आपकी, कैप कलर होगा रॉयल ब्लू कलर. ओके. इसका आप कैप का कलर देख के ही पता चले EDTA वाले है. ओके, EDTA वाले है, इसके कलर देख के ही बता सकते हैं. जैसे ये रहा, ये कैप का कलर, कैप के कलर से ही पहचान लेंगे इसको. ठीक है, कैप कलर कोडिंग होती है इसकी. जैसे लिखा EDTA. ठीक,
अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है इसका, जैसे आपने पढ़ा होगा कैल्शियम, ब्लड में जो कैल्शियम होता है क्या करता है? ये क्लॉटिंग में जैसे काम करता है। ओके, कैल्शियम होता है ब्लड में, कैल्शियम ब्लड में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है उसको एंटी कोगुलेंट, जो सो कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम होता है जो आपका, उसको एंटी कोगुलेंट होते हैं, जो एंटी कोगुलेंट क्लॉट बनाता है। जैसे ये एंटी कोगुलेंट में मौजूद जो एंटी कोगुलेंट होता है, एंटी कोगुलेंट को ये डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि आपका ब्लड है जो डिस्ट्रॉय करेगा, जो कि ब्लड क्लॉट नहीं होगा जिससे, ठीक है, थक्का नहीं बनेंगे, सीधी सी बात। और है अगला पॉइंट है इसमें, इसका प्रिजर्वेटिव टाइम भी होता है सभी का, कितने घंटे कितने दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं इसको। तो प्रिजर्वेटिव टाइम होता है 24 आवर्स, ठीक। अब है अगला नेक्स्ट पॉइंट है, इसको कितने टेम्परेचर पर रख सकते हैं, जैसे हम टेम्परेचर पर प्रिजर्व करके रख सकते हैं -12 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ओके, तो EDTA में अब क्या है, EDTA में विच टाइप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे EDTA में इन EDTA while EDTA in EDTA while samples collects एग्जाम्पल है, जैसे आपका CBC हो गया। CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक। और जैसे इसमें जैसे WBC आ जाता है आपका, CBC में सब कुछ आ जाता है, RBC आ जाएगा, कोमा HB हीमोग्लोबिन लेवल आ जाएगा, और TLC होता है, TLC का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। और जैसे MCV का फुल फॉर्म होता है मेन कार्पोसेल वॉल्यूम, कोमा DLC, कोमा MCH, कोमा और है MCHC। इसका फुल फॉर्म होता है मेन कार्पोसेलुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। और जैसे DLC होता है डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स काउंट, DLC का फुल फॉर्म होता है डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स काउंट, इसमें डिफरेंट टाइप के ल्यूकोसाइट्स काउंट पढ़ते हैं हम। अब है डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, जैसे हम बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट, जैसे डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स काउंट, जो मैंने DLC में बताया था, ये DLC का पार्ट है। DLC में जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गया, फेगोसिटिक सेल्स हो गए जैसे न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल हो गया जैसे आपका बेसोफिल हो गया, ठीक है, टाइप्स। अब है नंबर दूसरा है CBC के अंदर आ जाएंगे सभी, ये TLC न्यूरो और WBC HB उसमें सब आ जाते हैं। AEC टेस्ट होता है,
सी टेस्ट। एईसी टेस्ट होता है जैसे एब्सोल्यूट इसिनोफिल्स काउंट, एब्सोल्यूट इसिनोफिल्स काउंट। नंबर तीसरा टेस्ट इसमें होगा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप टेस्ट, ब्लड ग्रुप जैसे ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा डी। ओके, नंबर 4 पे आ जाएगा HbA1c। ठीक है, ये टेस्ट होता है। ये टेस्ट जैसे टेस्ट क्या करता है, ग्लाइकोलेट हीमोग्लोबिन को करता है टेस्ट, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, TLC। इसे तो बता ही चुके आपको पहले, TLC। और नंबर 5वां टेस्ट लगेगा इसमें ESR, एस्ट्रोसाइट इरेथ्रोसाइट्स। इसी को आरबीसी का ही पार्ट है ये, इरेथ्रोसाइट आरबीसी को ही कहते हैं, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब कितने सेडिमेंट मतलब जम रहा है। ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट इसी में आएगा आपका। ओके, अब इसमें 2 टाइप होते हैं, इसमें भी 2 टाइप होते हैं EDTA में। एक होती है पिंक कलर EDTA, नंबर दूसरा टाइप इसका है EDTA का ही है ये पार्ट, पिंक कलर EDTA। जैसे इसका कैप है ये पिंक रहेगा, येलो नहीं रहेगा, ये पिंक रहेगा, यहाँ पे इसका कलर है जो। ठीक है, ये पिंक नहीं देगा इसका, तो इसका कलर है जो कैप कलर है, कैप कोडिंग आएगी आपकी, पिंक रहेगी यहाँ पे, ये ब्लू नहीं रहेगी। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा, जैसे इसको ही कंटेन करेंगे EDTA में, इसको कंटेन EDTA में करेंगे। ठीक है, EDTA में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पिंक कलर। ठीक है, इसका कलर कोडिंग बता चुके, पिंक कलर होगा कैप इसका, पिंक कलर में उसमें यूज करेंगे सैंपल कलेक्शन के लिए। ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, इसमें कौन कौन से कलेक्ट्स इन पिंक EDTA, पिंक कलर। ठीक है, पिंक कलर EDTA में, EDTA। ओके, तो इसमें करेंगे जैसे कलेक्ट नंबर 1 जैसे क्रॉस मैचिंग पता करने के लिए, जैसे ब्लड जाता है उसमें जैसे ब्लड ग्रुप पता करना, उसको फिर क्रॉस मैच करके जो सैंपल ब्लड चढ़ाया जाता है, पेशेंट का ब्लड कम होता है, जैसे नंबर 1 है क्रॉस मैचिंग। पेन काम नहीं कर रहा है, जैसे क्रॉस मैचिंग।
क्रॉस मैचिंग के लिए यूज करते हैं। नंबर दूसरा जैसे GS यानी G वस्टॉपी एस और S, ये भी ग्रुप एस सेव के लिए यूज करते हैं, ये भी टेस्ट करेंगे। ग्रुप एस सेव। और है नंबर तीसरा है कॉम्स टेस्ट। कॉम्स टेस्ट अब है ये भी GS, ये भी ब्लड ग्रुप का ही होता है टेस्ट, ब्लड ग्रुप। अब नंबर दूसरा है ये आपकी वाइल नहीं है, ये ADT की है। अब SST वाइल दूसरा है। नहीं, SST वाइल, SST वाइल। पेन काम नहीं कर रहा। दूसरा है नंबर सेकंड पर आ जाएगी आपकी SST वाइल। SST वाइल इसमें क्या किया जाता है, ये सीरम, इसका फुल फॉर्म होता है S फॉर सीरम, कॉमा सेपरेटिंग टेस्ट। यानी सीरम जो होता है आपका, सीरम होता है उसको सेपरेट के काम का मतलब चेक करने के लिए, टेस्ट के लिए की जाती है यूज SST वाइल, सीरम सेपरेटिंग टेस्ट। because it's used to serum separates के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब है जैसे सीरम सेपरेटिंग क्या करेंगे, जैसे ये आपका टेस्ट ट्यूब रहा है, वाइल रही, सपोज करो कि ये आपकी वाइल रही। ठीक है, वाइल में जैसे वाइल में सीरम अपर साइड पहुंच जाएगा, सीरम है ये, जैसे सीरम ये सीरम है, ये आपका ऊपर आ गया सीरम, ऊपर सीरम आ गया, और ये आ गया डाउन साइड, यानी डाउन साइड में लोअर साइड सेल्स आ गए, सेल्स और प्लस सेल्स प्लस सीरम के बीच सेपरेशन होना ही इसको SST वाइल इसी में यूज करते हैं, सीरम को और सेल्स को।
तो इसमें पहला फॉन्ट यही बनेगा, पहला फॉन्ट ये बनेगा आपका, फर्स्ट फॉन्ट बनेगा। येलो कलर की कैप होती है, येलो कैप यानी कोड कलर, कैप कलर मतलब कैप येलो कलर की होती है। और है फॉन्ट है, अगला फॉन्ट है दिस ट्यूब, दिस ट्यूब used to for all serological test, serological टेस्ट सीरम वाले, जितने भी सीरोलॉजिकल मतलब होता है, जैसे सीरम वाले जितने भी टेस्ट होंगे सभी इसमें किए जाए। कौन सी? SST वाले में। ओके, अब इसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट में, जैसे टू कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, टू कंपोनेंट दिस ट्यूब, नेक्स्ट पॉइंट है दिस ट्यूब टू कंपोनेंट प्रेजेंट, दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है सिलिका पार्टिकल और दूसरा होता है सीरम सेपरेट। पहला होता है सिलिका पार्टिकल और दूसरा रहता है आपका सीरम सेपरेटर। सीरम आपका दूसरा रहता है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। पहला दो पार्टिकल्स प्रेजेंट, कंपोनेंट टू कंपोनेंट जैसे प्रेजेंट रहेंगे, कंपोनेंट प्रेजेंट जैसे टू कंपोनेंट, जैसे सिलिका पार्टिकल, पहला है सिलिका पार्टिकल, नंबर दूसरा रहेगा कंपोनेंट रहेगा सीरम सेपरेटर, सीरम सेपरेटर। सीरम सेपरेटर जैसे येलो कलर की रहेगी, ये बताए थे हम। जैसे ये ट्यूब है आपकी, ये रेड कलर की आपकी जैसे ट्यूब है, ठीक है। इसका कलर कोड येलो होता है, वो रेड कलर हम बना दिए, ठीक है। आप ये रेड ना समझ लेना उसको। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे सीरम, सबसे ऊपर सीरम आ जाएगा, सीरम आ जाएगा, सिलिका पार्टिकल आ जाएंगे, फिर सिलिका पार्टिकल आ जाएंगे और फिर सेल्स आ जाएंगे। ओके, अब इसमें टाइप्स ऑफ सैंपल कलेक्शन,
टाइप्स ऑफ samples collect in SST vials। ठीक है, कौन कौन रहते हैं? जैसे पहला है, जैसे वाटर डिफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स, डिहाइड्रेट जो बॉडी हो जाती है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हो गए आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। ठीक, जैसे बोन प्रोफाइल, बोन की जैसे हो जाता है बोन डिजीज, प्रोफाइल उस वजह से बोन से जो से रिलेटेड रहेगा पूरा, जैसे कैल्शियम और है और PO4 और ALP अल्कलाइन फॉस्फेट। टेस्ट, ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट। और नंबर 3 जैसे ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर मतलब जैसे आपका हो गया डिफरेंट ऑफ कैंसर सेल्स, जैसे ट्यूमर मार्कर में हो जाएगा कैंसर का, कैंसर में यूज होता है, जैसे ट्यूमर कैंसर, जैसे PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA। पेन काम नहीं कर रहा है, ये दूसरा स्पेसिफिक एंटीजन, एंटीजन का टेस्ट करते हैं उसमें। अब CA जैसे CEA क्या होगा? कार्सिनोब्रियोनिक एंटीजन। और CA 125 कैंसर एंटीजन 125। ओवरी कैंसर जैसे हो गया आपका ओवरी कैंसर, जैसे CA कैंसर 99 कैंसर एंटीजन, ये भी 99 कैंसर एंटीजन के नाम से जाना जाता है। और टॉक्सिकोलॉजी में भी उसका यूज करते हैं, छठवां है टॉक्सिकोलॉजी में भी यूज करते हैं। ठीक है, और इम्यूनोलॉजी में भी करते हैं यूज इसका। इम्यूनोलॉजी विटामिन D और विटामिन B12 में यूज करते हैं। विटामिन B12 विटामिन D